से हर खाली करवा चोट ली है। का जवाब दिया है, दुश्मन कांपे जब वार हो, भारतीय सेना की जयकार हो, जय जवान जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का बदला और भारत के 5 पराक्रम दिखाएंगे आपको आगे। सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने पहलगाम हमले का लिया बदला, आधी रात चलाया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 ठिकानों को किया ध्वस्त। भारतीय सेना ने 3 बड़े आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय को किया तबाह, 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर। रात 1:05 से 1:30 बजे तक चला सेना का ऑपरेशन। 25 मिनट की सैन्य कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों के 21 आतंकी कैंप को टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और विदेश मंत्रालय ने की प्रेस ब्रीफिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एयर स्ट्राइक के बाद बदले पाक रक्षा मंत्री के सुर। कहा, भारत ने नहीं उकसाया तो तनाव खत्म करने को तैयार। ख्वाजा आसिफ ने पहले दी थी परमाणु हमले की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई कैबिनेट बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ऑपरेशन की जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, यह तो करना ही था, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल सुबह 11 बजे होगी बैठक। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की, ऑपरेशन की जानकारी दी। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद लश्कर-ए-तैयबा के तबाह हेडक्वार्टर की तस्वीर आई है। पाकिस्तान के मुरीदके में है लश्कर का हेडक्वार्टर। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के बहावलपुर से सामने आई तबाही की तस्वीर। पूरी तरह से तहस नहस दिखा आतंकियों का ठिकाना। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। नागरिकों को बंकर में शिफ्ट करने के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है और ताजा हालात का जायजा लिया। एयर स्ट्राइक पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत आतंकवाद को उखाड़ फेंकने में सक्षम है, आतंकवाद का नासूर मिटा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर स्ट्राइक पर कहा, मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वो कई दशकों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद एनएसए अजीत डोवल ने अमेरिका को जानकारी दी। एनएसए डोवल ने अमेरिकी विदेश मंत्री और वहां के एनएसए से की बात। यूएई को भी दी गई हमले की जानकारी। जम्मू से लेकर कश्मीर तक एलओसी पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी फायरिंग में 10 नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की गोलाबारी में सरहद पर रह रहे करीब 30 लोग जख्मी हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की बात कबूल की। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने 6 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। हमले में 8 आतंकी मारे गए हैं। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपने एयर स्पेस को बंद किया है। साथ ही लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट भी बंद किया गया। आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद एलओसी पर दोनों तरफ से हो रही जबरदस्त गोलीबारी। पूंछ, भीमबर और केजी सेक्टर में हो रही फायरिंग। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। एलओसी पर भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गोलीबारी को लेकर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए। बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद हाई अलर्ट पर देहरादून पुलिस।
इलाके में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। बाहरी लोगों से हो रही है पूछताछ। एयर स्ट्राइक के बाद भारत के 9 शहरों में एयर इंडिया की उड़ानें रद्द की गईं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट और जोधपुर में उड़ानें रद्द। पाकिस्तान और पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा भारत माता की जय हो। पाकिस्तान और पीओके में सेना की एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, कहा हमें सेना के जवानों पर गर्व है, हम सेना के साथ।